शहबाज शरीफ साहब की एक वीडियो आ रही है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जनाब उन्हें जिस होटल से निकाला गया है वहां से जो गार्बेज डंपर्स होते हैं यानी जो, और अभी शहबाज गिल साहब ने वीडियो पोस्ट की हुई थी जहां से कचरा नहीं निकालते होटल का बाहर, उस तरफ से शहबाज शरीफ साहब निकल के बाहर आ रहे हैं होटल में, मेन दरवाजा भी इस्तेमाल नहीं कर रहे कि लोग नारे लगाएंगे, लोग बुरा भला कहेंगे। ये हालात है पाकिस्तान के वजीर आजम। हम आसमान है, आप किसी जूते के नोक पर पड़े हुए हैं। हम डेवलप, इम्प्रूवमेंट, शिक्षा हर किसी में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आप किस में आगे बढ़ रहे हैं? आपके यहाँ रोज ब्लास्फेमी के नाम पर किसी डॉक्टर को, मुसलमान डॉक्टर का ही अब बलि चढ़ाया जा रहा है। मुसलमान को जला दे रहा है पर्सनल गरेजेस निकालने के लिए। बात नहीं करते, जब भी जाते हैं कटोरा लेके चले जाते हैं कि भाई हमारा कटोरा खाली है, इसको भर दो। जब भर लेते हैं वापसी आके वो हमसे वसूल कर लेते हैं कि भाई हम आपसे निकालेंगे बत्ती के बिलों में, पानी के बिलों में। बात ये है कि लीडर तो ये है ही नहीं। सर देखिए, ऑलरेडी कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है जो हमें इनवाइट करे, क्योंकि उन्हें पता है कि इन्होंने आके मांगना है और कोई दूसरा काम नहीं करना। आप किसी घर में बार बार मांगने के लिए जाएं ना तो अगली दफ़ा वो घर वाले दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। इसलिए पहली बात यह है कि हमें कोई बुलाना पसंद ही नहीं करता, और जब हमें कोई बुला लेता है तो हमें यही नहीं पता होता कि हमने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कैसे करना है। हमारे वजीर खारजा भी नहीं आए, वजीर आजम पॉलिटिशियन है, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं या क्या बात होगी? जो दो इम्पोर्टेंट चीज़ें तीन पाकिस्तान कह रहा है, एक तो कह रहा है हमारे कर्जे माफ़ करो, हमें कर्जे बहुत चढ़ गए हमारे ऊपर। दूसरा वो कह रहे हैं कि भाई अब वो आ गई थी, कोरोना आ गया था। तीसरा वो कह रहे हैं कि हम दहशतगर्दी से लड़ते रहे हैं, हमने तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नुकसान किया, तो हमें इन कर्जों से निकाला जाए। हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो आप मिलिट्री को, एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ दें, वो दूसरी साइड पे है। हमारा जुडिशियल सिस्टम और हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी जो है, दुनिया को पता है कि दुनिया की करप्ट तरीन ब्यूरोक्रेसी है। जय हिंद दोस्तों, गरीब किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो है वो पीछे के रास्ते, होटल के पीछे के रास्ते से निकल रहे हैं, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हैं। सोच रहे हैं यार, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होकर चोरों की तरफ पीछे दरवाजे से क्यों निकल रहे हैं, वो भी कचड़े वाले रास्ते पे, मेन दरवाजे से क्यों नहीं निकल रहे हैं। ये सोचकर पूरे पाकिस्तान की मीडिया परेशान हो चुकी है, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि पाकिस्तानी कंडीशन किस तरीके की हो सकी है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की इस समय हालत कैसी है। इन लोगों को ऐसा ये लोग कर लिए हैं कि अपना मुंह नहीं दिखा सकते हैं। दोस्तों होटल में गए लेकिन पीछे के दरवाजे से, और निकले भी तो पीछे के दरवाजे से। अब पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर के सोच के परेशान हो रही है कि आखिर में चोरों की तरह पीछे से जा क्यों रहे हैं, पीछे से निकल क्यों रहे हैं, वो मेन दरवाजा से आखिर में क्यों निकल रहे हैं। इतने बड़े मान लो प्रधानमंत्री है और पीछे से चोरी कचड़े वाले रास्ते से निकल रहे हैं। के कर्ज से पहले आखिरी बार आईएमएफ ने अगस्त 2022 में एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के 7वें और 8वें रिव्यू के बाद 1.1 अरब डॉलर कर्ज दिया था। इससे पहले आलमी मालियाती फंड ने जुलाई 2019 में पाकिस्तान के लिए 6 अरब डॉलर कर्ज मंजूर किया। देखो बॉर्डर लेना ना, हम क्लास करेंगे, हमें मजबूरी है, हमारे जब बच्चे मरेंगे तो हम तो जवाब देंगे, लेकिन वो इस इशू पे बात नहीं करते। जब भी जाते हैं कटोरा लेके चले जाते हैं कि भाई हमारा कटोरा खाली है, इसको भर दो। जब भर लेते हैं वापसी आके वो हमसे वसूल कर लेते हैं कि भाई हम आपसे निकालेंगे बत्ती के बिलों में, पानी के बिलों में। बात ये है कि लीडर तो ये है ही नहीं। सर देखिए, ऑलरेडी कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है जो हमें इनवाइट करे, क्योंकि उन्हें पता है कि इन्होंने आके मांगना है और कोई दूसरा काम नहीं करना। आप किसी घर में बार बार मांगने के लिए जाएं ना तो अगली दफ़ा वो घर वाले दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। इसलिए पहली बात यह है कि हमें कोई बुलाना पसंद ही नहीं करता, और जब हमें कोई बुला लेता है तो हमें यही नहीं पता होता कि हमने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कैसे करना है। सर सोशल मीडिया पे हमारा तमाशा बन के रह गया है। 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी साहब गए, उनका वेलकम आप देखें, रेड कार्पेट वेलकम किया गया। लाखों की तादाद में वहाँ पे इंडियंस मौजूद थे जिन्होंने उनको वेलकम किया, खुश हुए। उन्होंने बताया कि हम नरेंद्र मोदी से कितना प्यार करते हैं। ख़वातीन ज़ारों कतार रोई हैं वहाँ पे। और आप देखें, जब शहबाज शरीफ के एक पाकिस्तानी उन्हें एयरपोर्ट पे लेने नहीं आया, किसी ने भी उनसे हाथ नहीं मिलाया, किसी ने उनका रेड कार्पेट वेलकम नहीं किया। सर इतनी इंसल्ट किसी की हो, कभी दोबारा मुड़ के ना जाए उधर। देखिए बात यह है कि रेड कार्पेट बिछाने की बात छोड़े, उन्होंने क्या बिछाना है? क्या पाकिस्तानी वहाँ मौजूद थी? वहाँ पे आपके नहीं थी, मैं बता तो रही हूँ, नहीं थी। क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्यों करेंगे इसका इस्तेमाल? अब मुझे जो पता है कि ये बंदा, जब भी पिछली मरतबा कहा जी मैं कपड़े बेच दूंगा, ये कर दूंगा, जब आप अवाम के वादों पे पूरा नहीं उतरते, आप उनके बारे में सोचते नहीं हो, तो आपकी कैसे इज्जत होगी? बात इज्जत आपकी तब होगी जब आप किसी गरीब के बारे में सोचोगे, मुल्क में अपने कारोबार लेके आओगे, सरमाकारी लेके आओगे,
प्लाट लगाओगे, इंडस्ट्रियाँ लगाओगे, तब आपका जाके मुल्क चलेगा, आपकी इज्जत होगी। यार अपनी वाम के बारे में सोचने वाला, जब जिनको पता है कि ये खुद अरबपति खरबपति है फिर भी कटोरा लेके आ जाता है, तो भिखारी को क्या देना है? इससे बेहतर है किसी और की मदद करो, कोई फायदा तो होगा। इसको देख के पैसे डुबाने वाला है। आप किसी जूते के नोक पर पड़े हुए हैं। हम डेवलप, इम्प्रूवमेंट, शिक्षा, हर किसी में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आप किस में आगे बढ़ रहे हैं? आपके यहाँ रोज ब्लास्फेमी के नाम पर किसी डॉक्टर को, मुसलमान डॉक्टर का ही अब बलि चढ़ाया जा रहा है। मुसलमान को जला दे रहा है पर्सनल ग्रजेस निकालने के लिए। और जो जन्नत की 72 वर्जिन हूर का चूरन बेचता था, जो ये कहता था कि जन्नत क्या है, याशी की जगह है, मुफ्ती तारिक मसूद, अब बेचारा खुद के आग लगाए हुए में खुद जल रहा है। मुझे तो हंसी आ रही है मुफ्ती तारिक मसूद को देख करके। मैं तो हंस करके परेशान हो रही हूँ कि अब जब इसके गले पर तलवार लटकी है तो ये कह रहा है मुझे बचा लो, मुझे माफ कर दो। क्यों भैया, तुम्हें 72 वर्जिन हूर के पास नहीं जाना? अब जाओ। भारत इज हैविंग स्ट्रॉन्ग मेक इन इंडिया पावर, भारत इज हैविंग स्ट्रॉन्ग डिफेंस पावर, भारत इज हैविंग स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर। अब भारत ने क्या किया है, ये बेटो, जब उनको सिग्नेचर्स हो गए हैं, सारे प्रोसेस हो गए हैं, डॉक्यूमेंट के सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं, अब रशिया और जापान को पास ओवर करके, उसको ओवरटेक करके थर्ड पोजीशन पर भारत पहुंचा। और जापान और रशिया और चाइना ऐसे बेचारा बच्चों की तरह रो रहा है कि भाई अब तो हम तलाक ही दे देंगे। अब तो हम ना यूएन में आएंगे और ना ही इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे और ना ही हम डायस्पोरा पे बैठेंगे। ऐसा हो कैसे? हम फिर से लड़ सकते हैं, लेकिन जो खुद मर रहा है, जो खुद दाने दाने को तरस रहा है, जो खुद मतलब अपने आप में ही कि भाई हमारे पास बड़ा हम जज्बे वाली कौम है। हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो आप मिलिट्री को, एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ दें, वो दूसरी साइड पे है। हमारा जुडिशियल सिस्टम और हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी जो है, दुनिया को पता है कि दुनिया की करप्ट तरीन ब्यूरोक्रेसी है। दुनिया हंस रही है, सही हंस रही है। वो इसलिए कि हमें बाहर जाके उससे पैसे मांगने की क्या जरूरत थी, उससे जाके बात करनी चाहिए थी। देखो भाई, हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी हुई है, हम जो दहशतगर्दी की लपेट में आए हैं, हमारे मुल्क में जो बमबारी हुई है, जो सिस्टम हमारे साथ हुए हैं, वो तो आपको बता दें कि पाकिस्तान युंगा में जो है फिर एक बार कश्मीर का राग अलापा है। दोस्तों, पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर को लोग शांति की मांग कर रहे हैं। भारत ने पाकिस्तानी पीएम के भाषण पर जो है राइट टू रिप्लाई तहत जवाब दिया है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान अतीत में जी रहा है अभी भी, और पाकिस्तानी पीएम न्यूयॉर्क में 193 सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19वें की बैठक को संबोधित कर रहे थे। फिलिस्तीन और इजराइल की आपसी जंग पर बोलते बोलते शहबाज शरीफ ने कश्मीर का राग आलापना शुरू कर दिया। दोस्तों, पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि कश्मीर के लोगों ने अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के लिए अधिकार के लिए संघर्ष किया है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि शांति की ओर से बढ़ने के बजाय भारत ने जम्मू कश्मीर पर सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को लागू करने पर अपना वादों से मुंह मोड़ लिया है। ये प्रस्ताव कश्मीर के लोगों के लिए एक जनमत संग्रह का आदेश देते हैं ताकि वे आत्मनिर्णय के अपने मौलिक अधिकार इस्तेमाल कर सके। अब आपको मालूम हुआ किस तरीके से शहबाज शरीफ इतने ही नहीं रुके, उन्होंने भारत सरकार पर कई सारे आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि अपनी कश्मीरी भूमि और आपत्ति जब्त कर रहा है। आपको मालूम हो किस तरीके से पाकिस्तान की हालात हो चुकी है दोस्तों, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का साथ किसी ने भी नहीं दिया। वहां तक कि तुर्की ने जो है उसका दाहिना हाथ था वो भी जो है पीछे हटा लिया। इस पे किसी लीडर ने इस पे जो है बात नहीं किया। सब लोग जो है भारत के साथ हैं, और पाकिस्तान के पीएम के मुंह जो है बिल्कुल लटक गया शर्म से कि यार बोल, इसमें मैंने बोला, किसी ने हामी तक नहीं भरा।